हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आज 4-5 दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, बन रही है। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही बेसिक है 10th क्लास में। प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता, मतलब संभावना, किसी काम के होने की संभावना। मान लो आप लोगों ने एक सिक्का उछाला। अब जो सिक्का उछाला है, अगर सिक्का उछाला है तो उसमें जब कॉइन हम उछालेंगे, क्या है, जब हम कॉइन उछालेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। तो जो हेड आएगा या टेल आएगा ये तो है टोटल आउटकम्स। क्या है? टोटल आउटकम्स। ठीक है। और अब इसमें आपसे पूछ ले कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड कितनी बार आया? एक बार। टोटल कितने? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं? पीई से। अब देखो, एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूं। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कहीं पर भी। ठीक है। तो यानी कि यहां पर पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। ये 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। देखो, यहां पर पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। यहां पर एक हेड आने की है और यहां पर है पीई नॉट। ई नॉट मतलब जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है वो। ये पॉजिटिव वे में, ये नेगेटिव वे में। ठीक है। यानी कि ये तो प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की है और ये वो प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की नहीं है। यानी कि ये 1/2 और हेड आने की भी कितनी नहीं है? 1/2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है। यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है। प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखो जो 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं समझाता हूं तुम्हें। मान लो आप लोगों ने एक डाइस फेंकी। डाइस, आप ये कई बार सांप सीढ़ी खेलते हो उसमें भी डाइस होती है। लूडो खेलते हो उसमें भी डाइस होती है। डाइस आपने फेंकी, उस डाइस के ऊपर कितनी काउंटिंग होती है? 1 से लेके 6 तक होती है। ठीक है। 1 से लेकर 6 तक होती है। लेकिन मान लो उसने पूछा कि बताओ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक डाइस फेंकी और आपसे पूछा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर यहां पर 2 है। 2 और 3 और 5। ठीक है। ये 3 यहां पर प्राइम नंबर है। तो 3/6। देखो, 1 2 3। 3 जो है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या है? पॉसिबल। और ये 6 क्या है? टोटल। तो जब आप एग्जाम में करने बैठेंगे तो यहां पर पहले आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स 6, पॉसिबल आउटकम्स 3, पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि 1/2। ठीक है। अब मान लो यहीं पर 2 डाइस फेंक दें। क्या करें? एक साथ 2 डाइस फेंक दें। जब एक साथ 2 डाइस फेंकेगा तो उसकी पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? सॉरी, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36। कितने होंगे?
36 कैसे होंगे? मान लो पहले वाली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, हो सकता है पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2, हो सकता है पहली पे 1, दूसरी पे 3, 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार से हो सकता है पहली पे 2 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, हो सकता है पहली पे 2, दूसरी पे भी 2। इसी तरीके से करते करते 3 पे 1 3 2, इसी प्रकार से करते हुए सभी में यहां तक आ जाए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लाइनें बनेंगी लास्ट में? 6 1 तक बनेंगी। 1 2 3 ये 4 वाली बनेगी, ये 5 वाली बनेगी। ठीक है, तो कितनी लाइनें बनी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक लाइन में कितने हैं? 6। तो 6 6 जा, यानी कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36 हो गए। चलो सभी लिख देता हूं मैं। 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इनकी काउंटिंग करके देखो, ये 36 आएंगे। अब मान लो 2 डाइस हमने फेंक दी और वो कहे, क्या कहे? एग्जामिनर आपसे कहे कि 2 डाइस आर थ्रोन, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट इज ए प्राइम नंबर। क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई प्राइम नंबर आ रही है? 1 1 जा 1, प्राइम नहीं है। 1 2 जा 2, प्राइम है। 1 3 जा 3, प्राइम है। 1 4 जा 4, प्राइम नहीं है। 1 5 जा 5, प्राइम नंबर है। 1 6 जा 6, प्राइम नंबर तो पता है ना आप लोगों को? वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, सेल्फ डिविजिबल होते हैं, और 1 से डिवाइड होते हैं, बस। ये भी है। 2 1 जा 2, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 2 4 जा 8 भी नहीं है, 2 5 जा 10 भी नहीं है, 2 6 जा 12 भी नहीं है, 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 नहीं है, 3 3 जा 9 नहीं है, 3 4 जा 12 नहीं है, 3 5 जा 15 नहीं है, 3 6 जा 18 नहीं है, 4 1 जा 4 नहीं है, 4 2 जा 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, 4 6 जा 24 नहीं है, 5 1 जा 5 है। ये किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से होता है। 5 2 जा 10 नहीं है, 15 नहीं है, 5 4 जा 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 6 1 जा 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 6 3 जा 18 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, और 36 भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको पता चला प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो प्राइम नंबर कितने आए? पॉसिबल आउटकम्स कितनी आई? पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको हर बार लिखना है 6। टोटल आउटकम्स, टोटल आपने गिनी 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6/36, यानी कि 1/6, ये कट जाएगा। ठीक है, एक तो ये। ठीक है, इसका पता चल गया। अब इसमें मान लो कुछ भी कह दे, वो कह दे सम ग्रेटर देन 5 आए,
ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे कि किन किन को जोड़ने से उनका सम ग्रेटर देन 5 आ रहा है। इस 1 1 को जोड़ा 2 आ गया, 1 2 को जोड़ा 3 आ गया, 1 3 को जोड़ा 4 आ गया। ऐसे ही सभी को जोड़ के देखेंगे और जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उनके अपॉन में टोटल आउटकम्स कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया सभी को? डन। अब एक बात और, हम पैक ऑफ डेक, ठीक है, सभी क्या है, पत्ते, ताश कहते हैं हमारे हरियाणी भाषा में, डेक। सभी खेलते हैं, सभी को पता है 4 कलर 2 होते हैं, 2 कलर्स होते हैं, 2 कलर्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 कलर जो होते हैं वो रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। ठीक है, रेड कलर के 2 होते हैं, जो हार्ट होता है, हार्ट और डायमंड, ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, एक स्पैड होता है, स्पैड, और एक कलर और होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये दोनों ब्लैक होते हैं। ठीक है, हिंदी में तो इसको चिड़ी और हुकुम बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लैक होते हैं। अब देखो, जो फेस कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, फेस कार्ड। एक कलर के 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी कि एक टाइप के, हार्ट में भी 3, डायमंड में भी 3, स्पैड में भी 3 और हुकुम में भी 3। ठीक है, सभी में 3 3 3 3 होते हैं। ठीक है, अब टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक कोई फेस कार्ड नहीं होता। 10 के बाद आता है जे, क्यू, के, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, इसको जैक बोलते हैं, इसको क्वीन, इसको किंग। ठीक है, हर एक के पास 3 3 फेस कार्ड होते हैं और चारों के मिला के टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि डायमंड के 3, हार्ट के 3, स्पैड के 3 और हुकुम के भी 3। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि रेड कलर के 6 फेस कार्ड, ब्लैक कलर के 6 फेस कार्ड, 6 6 12। अब हार्ट और डायमंड दोनों रेड के होते हैं, तो 3 + 3 6। ये दोनों ब्लैक होते हैं, 3 + 3 6। अब मान लो आपको कहे, मान लो आपसे वो कहे कि एक पैक ऑफ डेक, एक ताश की गिड्डी है, उसको हमने लिया और उसको सफल किया, उसमें से एक कार्ड निकाला, वो ब्लैक फेस कार्ड था। क्या था? ब्लैक फेस कार्ड। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 52, क्योंकि कार्ड्स की टोटल संख्या 52 होती है और ये फिक्स है। ठीक है, अब हमने देखा, उसने कहा कि एक कार्ड हमने विड्रॉ किया, वो ब्लैक फेस कार्ड था। क्या था? ब्लैक फेस कार्ड। देखो, फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/52। ठीक है, इसको आप काट लेना, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 26, 3/26। अब ये तो बात हो गई ब्लैक फेस कार्ड की। अब मान लो वो कह देता नाम लेके कि स्पैड फेस कार्ड है। क्या कह देता? स्पैड का फेस कार्ड है। अब
पैड के पास फेस कार्ड कितने हैं? 3। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाते? 3। तब प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 3/52। कितनी होती? 3/52। ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात और, अगर वो कहता कि ब्लैक क्वीन है या ब्लैक किंग है, कोई भी नाम ले देता, कह देता ब्लैक किंग, ब्लैक किंग। अब ब्लैक के पास किंग कितने हैं? एक किंग इसके पास है, एक किंग इसके पास है, सभी के पास अपना अपना एक एक है। तो ब्लैक किंग कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? 2/52, यानी कि 1/26। ठीक है। उसके बाद एक केस और आता है। क्या? एक केस और आता है, अगर वो कह देता कि हार्ट का किंग, क्या कह देता? हार्ट का किंग। तो हार्ट के पास अपने कितने किंग हैं? या किसी भी इनके पास अपने अपने कितने किंग हैं? एक एक। तो पॉसिबल आउटकम हो जाता 1 और प्रोबेबिलिटी हो जाती हार्ट का किंग आने की 1/52, यानी कि पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है। पैक ऑफ डेक के बारे में सब चीजें समझ आ गई। हर एक के पास 13 कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड और 1 to 10 सिंपल। इसके पास भी 13, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13 और इसके पास भी 13। तो 13 4 जा 52। इस तरीके से टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। समझ आ गई? डन। अब आ जाओ इससे आगे। एक चीज और देख लो, कई बार आ जाता है कि एक कार्ड निकाला। अब ये तो है, मान लो वो 2 चीजें पूछ ले आपसे। वो कहे कि हमने पहले एक कार्ड निकाला, वो हार्ट का किंग आया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है कि हमने उसको वापिस नहीं डाला। क्या किया? उसे वापिस उसके अंदर नहीं डाला और बिना डाले ही हमने एक कार्ड और निकाल लिया। ठीक है। जब ये पहले ही हार्ट का किंग निकल गया तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? पहले 52 थी, अब एक कम हो गई 51। ठीक है। देखो, अब हार्ट का एक किंग कम हो गया, यानी कि हार्ट में पहले 13 थे, अब हार्ट में 12 रह गए। ठीक है। 12 पत्ते रह गए अब उसके पास, यानी कि टोटल 51। अब अगर वो पूछे कि हार्ट का ही, क्या हार्ट का ही क्या निकालना है? हार्ट का कोई भी पत्ता, वो कह दे कि भाई हमने दूसरा पत्ता निकाला और वो भी हार्ट का ही कोई निकला। ठीक है। इज ए हार्ट। तो हार्ट की पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? पहले 13 थी, अब कितनी रह गई? 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/51। ये तो है हार्ट के केस में, क्योंकि हार्ट का पत्ता कम हुआ था। लेकिन अगर वो कह दे हार्ट का ना निकाल के वो डायमंड का निकला, तो टोटल तो है 51, लेकिन डायमंड का जब निकला तो डायमंड के पास तो अपने 13 एज इट इज है ना। तो डायमंड का निकला तो पॉसिबल आउटकम्स 13। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/51। क्या हो जाएगी? 13/51। उम्मीद है सभी को समझ आ गई होगी ये बात। ठीक है। यह है वापिस डालना और ना डालना। ठीक है। इसने वापिस नहीं डाला। क्या किया? वापिस नहीं डाला। लेकिन अगर ये इसको वापिस डाल देता, क्या करता?
इसको वापस डाल देता, वो कहता कि भाई एक पत्ता निकाला, वो हार्ट का निकला, हार्ट का किंग निकला, और उसको देख के उसने वापस डाल दिया। ठीक है, उस पत्ते को वापस डाल दिया, वापस डाल दिया तो टोटल आउटकम्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हार्ट के पत्तों पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर ये सेम रहेंगे। फिर अगर 13 का पूछेगी तो 13/52 1/4। ठीक है, ऐसे ही यहां ये 52 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने वो पत्ता जो है वो वापस डाल दिया। ठीक है, ऐसा ही होता है जब बॉल्स के बारे में बात आती है। कई बार क्या करता है, आपको एक बैग दे देगा, उसमें बोलेगा कि व्हाइट बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, मान लो आपको कहा कि आपके पास एक बैग है, उसके अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 10 येलो बॉल्स हैं। क्या है? 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 10 ग्रीन बॉल्स हैं 10 और येलो बॉल्स हैं 15। क्या है? 15। अब वो कहता है कि हमने बैग के अंदर हाथ डाला और बिना देखे ही एक बॉल निकाल ली, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल ग्रीन निकली। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल क्या निकली? ग्रीन। ग्रीन कितने हैं? 10। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10 + 15 25। ठीक है, पॉसिबल आउटकम कितने? 10। टोटल कितने? 25 जब ये ग्रीन बॉल है। ठीक है, अगर वो कहे येलो बॉल निकली, येलो बॉल निकली तो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे भाई 15, टोटल आउटकम्स 25, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/25। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो 10 तक पूछ लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ पूछते नहीं है, यही होता है सिक्का उछाल दिया, डाइस उछाल दी, ठीक है, या एक बैग से बॉल्स निकाल ली। अब मान लो इसके अंदर कहता कि पहले ग्रीन बॉल निकाली और उसको वापस नहीं डाला, वापस नहीं डाला, दोबारा निकाली तो वो येलो बॉल निकली, तो यहां पर जो टोटल आउटकम्स है ना वो 24 हो जाएंगी, क्योंकि एक बॉल जो है वो ग्रीन निकल चुकी और उसको वापस नहीं डाला गया। ठीक है, समझ आ गई? डन। अब मान लो आपको कह दे, चलो एक तरीके का और बता देता हूं। क्या है? एक और बता देता हूं। ठीक है, मान लो आपको कहे कि 2 टाइप की बॉल्स हैं, रेड और ग्रीन। ठीक है, रेड बॉल्स हैं आपके पास 5 और मान लो ग्रीन बॉल आपको दी नहीं, उसने ग्रीन कहा कि ग्रीन एक्स है। क्या है? ग्रीन बॉल है एक्स। ठीक है, और उसके आगे उसने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल्स की वो रेड बॉल से 3 टाइम्स है। क्या कहा? तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 ये एक्स, ये 5 + एक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से 3 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पॉसिबल आउटकम कितने? 5। टोटल कितने? 5/5 + एक्स। ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई, पीई जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल कितनी पॉसिबल आउटकम? एक्स। टोटल कितने? 5 + एक्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, सॉरी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल से 5 टाइम्स है।
3 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है। अगर ये पहले से ही 3 टाइम्स है, देखो ग्रीन तो 3 टाइम्स है, अब इनको इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी उसने कहा कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी रेड से 3 टाइम्स आती है। अब 3 टाइम्स ये ज्यादा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गया? ये कितना आ गया, 15/5 प्लस x इज इक्वल टू x/5 प्लस x, 5 प्लस x से 5 प्लस x कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 15। तो इसमें है ना, इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछता है, इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा था नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, आपसे उसने कहा था कि ग्रीन बॉल्स बताओ कितनी है, कितनी है 15। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सा बेसिक था जो 10th क्लास के हिसाब से आता है। ठीक है, इससे बाहर मेरे ख्याल से कुछ नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी में मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर आपको दे दे कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है PE इज इक्वल टू 0.56, तो बताओ PE नोट कितना होएगा, क्या PE नोट कितना होएगा। मान लो कोई किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी PE 0.56, तो उसको क्या करना है, PE नोट निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देना 0.56